एक कहानी है बसंतपुर गांव की। उस गांव में बहुत ही हरियाली और बहुत ही खुशियां थी तथा चिड़ियों की चहक मानो एक मीठी आवाज़ में गूंज रही थी। कोयल कू कू कर रही थी और गांव के लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन एक दिन की बात है, उसी गांव में एक दिन एक भेड़िया और एक कंकाल आ जाता है, जो कि बहुत ही शातिर और बहुत ही खतरनाक थे। वो दोनों लोग आपस में दोस्ती करके प्लान बना रहे थे। मेरे दोस्त, अब हम दोनों को आपस में मिलना होगा, क्योंकि अकेले शिकार करोगे तो भूखे ही रह जाओगे। अगर मिल के शिकार करेंगे तो मुझे क्या है, मुझे थोड़ा हड्डियाँ दे देना और मांस तुम खा लेना। और मैं तो मांस तो पचा नहीं पाऊंगा, मैं तो हड्डी ही खाऊंगा और इसे अपने कंकालों में जोड़ूंगा। सही कहा तूने कंकाल। अब हम लोग को समय आ गया है, मिलके शिकार करेंगे और दोनों आधा आधा बांट के खाएंगे। वैसे भी इंसानों का चटपटा मांस खाए हुए काफी दिन हो गया है। हम लोग मिलके शिकार करेंगे। हा हा हा। कंकाल और भेड़िया आपस में योजना बनाकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी उधर से एक गांव वाला जिसका नाम बिरजू था, वह रातों में गाना गाते हुए आ रहा था। कैले बा कमाल तोहरी लाल घाघरा, हाय रे कैले बा कमाल तोहरी लाल घाघरा, लाल घाघरा रे भैया लाल घाघरा, कैले बा कमाल तोहरी लाल घाघरा। है चलो रे भैया, रात का टाइम हो गया है, निकलना पड़ेगा। बिरजू को तनिक भी पता नहीं था कि वह कंकाल और भेड़िया एक पेड़ के पीछे छिपकर उसका इंतजार कर रहे हैं, जो कि उसको मौत के घाट उतारने के लिए। तभी बिरजू चलता चलता आगे आ जाता है और वह उन लोगों को देखकर बहुत ही डर जाता है। घगरा, लाल घगरा, अरे लाल घगरा, तो अब हम तुझे बताएंगे क्या होता है। बहुत कमाल कर रहा है तू। फंस गया। अरे अब मौत के मुंह में अपना लाल घगरा हिलाना, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। देख, मेरे साथ मेरा दोस्त भेड़िया भी आया है, जो तुझे नोच नोच के खाएगा। भेड़िया और कंकाल, अरे भगवान, कहाँ फंस गया रे मैं। अरे मैं तो गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मौत मेरा इंतजार कर रही है। अब मुझे छोड़ दो। हम तुझे छोड़ देंगे, पागल है क्या? इतनी देर से किसी का इंतजार कर रहे थे और तू हट्टा कट्टा, और तेरा तो मांस भी बहुत है और तुझे ही हम खाएंगे। वैसे तू गाना कौन सा गा रहा था, जरा एक बार हमें भी तो सुना। तेरा गाना हमें बहुत पसंद आया, एक बार गा, तभी तेरा कुछ चांस रहेगा कि हम दोनों लोग तुझे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, वरना छोड़ देंगे। अच्छा लगा तेरा गाना, गा जरा तो। अब मैं क्या गाना गाऊं जी? अरे मौत मुंह पे है और मैं गाना गाऊं? अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गा रहा हूँ, लेकिन मुझे छोड़ने की कोशिश करना भाइयों। गा रहा हूँ मैं। कैले बा कमाल तोहरी लाल घाघरा, हाय रे कैले बा कमाल तोहरी लाल घाघरा। तभी कंकाल से रहा नहीं गया और वह तुरंत ही उसकी मुंडी काट कर उसका खून पीने लगता है। काले कंकाल, ये तेरा शिकार है और अगला वाला मैं खाऊंगा, ठीक है ना? और अगली सुबह जब सुबह होती है तो बिरजू के पिताजी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह बिरजू के सेठ से पूछते हैं, बेटा, बिरजू कल रात से घर नहीं आया, वो तो तुम्हारे घर रुकने की बात कर रहा था, लेकिन अभी तक घर पे नहीं आया। बेटा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कहीं बिरजू को कुछ हो तो नहीं गया बेटा?
नहीं नहीं चाचा जी, आप ऐसे ना रोइए। मैं बताता हूँ। बिरजू तो कल रात को ही मेरे घर से गया था। वो बोल रहा था कि बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे जाना पड़ेगा। वो पार्टी करके बस घर पे आ रहा था। मुझे तो लगा कि वो घर पे पहुंच गया होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि बिरजू कल रात से घर ही नहीं आया, तो जरूर रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ होगा। चाचा जी, हमें रास्ते में देखना पड़ेगा। अरे बेटा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं रही बेटा कि आगे जाकर अपने बेटे को ढूंढ सकूं। बेटा, तुम मेरा एक काम करो, जाके एक बार बिरजू को खोजो। मैं अपनी लाठी लेकर तुम्हारे पीछे आऊंगा बेटा। जाओ बेटा। ठीक है चाचा जी, आप धीरे धीरे आइएगा, नहीं तो मत ही आइएगा। आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं, आपसे चला नहीं जाएगा। मैं जाकर देखता हूँ, अगर कहीं कुछ खबर लगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना चाचा जी? अब मैं चलता हूँ, रात होने वाली है, मुझे भी घर ही जाना होगा। बिरजू का दोस्त बहुत ही निराश होकर अपने घर की ओर जाता है। बिरजू भी उसी जंगल से जाता है जहाँ पर भेड़िया और कंकाल रहते हैं। न जाने मेरे भाई बिरजू का क्या हो गया। अरे वो मेरे घर रात को ही तो आया था, पगला मुझे बुलाकर साथ में लेकर चलता, लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ गया मेरा दोस्त। एक नया शिकार आ रहा है, देख कंगाल, ये तो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा है और इसके तो मांस भी बहुत है। इसे मैं खाऊंगा। इस बार चीटिंग मत करना, समझा? आने दे इसको। आजा, तेरा इंतजार है। तभी बिरजू का दोस्त उस भेड़िए के सामने आ जाता है। भेड़िया और कंकाल, वो भी दोनों साथ में। अरे मर गया रे, अरे बचाओ रे, कोई है? सुनो, मुझे भेड़िया और कंकाल ने घेर लिया है। हे भगवान, रक्षा कर रे मेरी। भगवान नहीं, अब तेरी रक्षा हम लोग करेंगे। भगवान से ऊपर जाकर रक्षा मांगना। नीचे तू अपनी हड्डियाँ और अपने मांस का टुकड़ा हमें दे दे। बिरजू के पिताजी वहीं पीछे खड़े होकर देख रहे थे और वह सब कुछ समझ चुके थे और वह तुरंत ही गांव के राजा के पास दौड़े दौड़े चले गए। महाराज रक्षा कीजिए हमारी। अरे महाराज रक्षा कीजिए हमारी। अरे ओ दादाजी, बात क्या है, जरा बताओगे भी? क्या ऐसे ही चिल्ला रहे हो कि क्या हो गया गांव में? किससे रक्षा करना है, बताओ। अरे सेनापति जी, गांव के जंगलों में भेड़िया और कंकाल आ गए हैं जो कि मेरे बेटे को और मार डाले हैं। आप देरी ना करिए, पहले चलिए हमारे साथ। बिरजू के पिताजी की यह बात सुनकर राजा और उसके सेनापति फौरन वहां से जल्दी से जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में पहुंचकर राजा कंकाल से कहता है, तुच्छ कंकाल, तू यहाँ क्यों आया है रे? और सबको तू मार डाल रहा है। अब तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे ही काट डालूंगा। जा रे राजा, जा, नहीं तो अभी तो बच्चा है, नहीं तो तेरी खोपड़ी भी मैं खा जाऊंगा, समझा? बार बार किसी को समझाता नहीं हूँ। निकल ले, इसी में भलाई है, नहीं तो हम दोनों ना बहुत ही खतरनाक हैं। अभी तो मेरे भेड़िए भाई और मेरी जादुई शक्तियों को नहीं जाता, एक ही बार में तेरा सहस्नाश कर दूंगा। अरे ओ राजा, जाता है कि बताओ आज मैं तुझे? निकल ले, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। निकल ले, वरना तू इस भेड़िए की कहर से बच नहीं पाएगा। मैं तुझे नोच के खाऊंगा। भेड़िया उन लोगों को बहुत ही डराने लगता है और कंकाल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तभी भेड़िया गुस्से में आकर राजा के पास चला जाता है। तभी राजा का सेनापति हाथों में आग का मसाल लिए भेड़िए के चेहरे पर जला देता है और भेड़िया और कंकाल दोनों ही आग के डर से फौरन ही वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और वह भागने लगते हैं। भेड़िया और कंकाल तो भाग गए। देखा दोस्तों,
बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने कभी नहीं टिक पाएगी। हाँ, और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपसे बहुत ही प्रार्थना करते हैं हम। हाँ, हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, भूलना मत दोस्तों। आप लोग ज़रूर करना। और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।